हेलो गाइस, तो फाइनली इग्नू ने जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिया है। इस बार कई सारे चेंजेस किए गए हैं एग्जाम फॉर्म में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो जान लेना, उसके बाद ही आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा। वीडियो थोड़ा लेट है बट कोई बात नहीं, ध्यान से ही एग्जाम फॉर्म भरा जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन का, वो भी थोड़े संशय में है। जिनका डिक्लेयर है उसमें से कुछ विद्यार्थी फेल है, उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। कुछ लोगों का तो डिक्लेयर भी नहीं, तो वो भी संशय में है। और सबसे बड़े संशय में वो है जिन्होंने एबीसी अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है। क्या विदाउट एबीसी अकाउंट एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो इस वीडियो में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट आप एबीसी अकाउंट भी अपना एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर नहीं है तो नहीं क्रिएट किए हैं, बाद में क्रिएट कर लीजिएगा, लेकिन अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं बहुत इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है एग्जाम फॉर्म, जिसका लिंक आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा यहाँ पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे कल ही डाल दिया था। वीडियो आज लेट है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, और आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये फॉर्म है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो मेजर चेंज किया गया है वो कि ओडीएल स्टूडेंट, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और इग्नू आईओपी, इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए यही फॉर्म रहने वाला है। और इसी पोर्टल से दोनों विद्यार्थी जो है जिस भी माध्यम से एडमिशन लिए हैं इग्नू में, यही फॉर्म यूज करते हुए अपना फॉर्म भरेंगे। कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया पेन एंड पेपर वाले और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन प्रोग्राम का होगा, दोनों विद्यार्थी इसी वाले एग्जामिनेशन पोर्टल से अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ लास्ट डेट मेंशन किया गया है विदाउट लेट फीस। जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है अभी के लिए। जब एक्सटेंड की जाएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है। तो एग्जामिनेशन 1 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, उसी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म ये ओपन किया गया है। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। जो एग्जाम फॉर्म भरने का शेड्यूल दिया गया है कि जो फीस लग रही है वो कैसे चेंज होगी। तो 1 मार्च से आपका 31 मार्च तक 6 बजे तक विदाउट लेट फीस एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। 200 पर कोर्स, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। उसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लेट फाइन के साथ आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। 200 रुपए पर सब्जेक्ट तो रहने वाला ही है, 1100 रुपए लेट फीस भी उसमें ऐड हो जाएगी। और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 7 मार्च को, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि जो प्रैक्टिकल की फीस है और आपके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की फीस लगेगी उन विद्यार्थियों को जिन्होंने जनवरी से एडमिशन लिया है, जनवरी ऑनवर्ड, तो आपको अपने प्रैक्टिकल की फीस देनी पड़ेगी। इससे पहले वाले विद्यार्थी टेंशन नहीं लेंगे, उनके लिए 200 रुपए पर सब्जेक्ट ही रहने वाला है। अप टू 4 क्रेडिट 300 रुपए फीस है, 4 क्रेडिट से ज्यादा है तो 500 रुपए, सेम प्रोजेक्ट के केस में। और यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में लिखा गया है। जो आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं यूनिवर्सिटी वही देने का प्रयास करती है। अदरवाइज अगर आपका जो है एग्जाम सेंटर जो चूज करते हैं वहां पे सीट एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी फुल हो जाती है, तो आपका जो है नियरेस्ट जुरिडिक्शन या नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। ये सारे एग्जाम रीशेड्यूल करना, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना, पेपर की टाइमिंग चेंज करना, ये यूनिवर्सिटी के अधिकार में आता है, तो वो कभी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे जो मेंशन किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन के लिए वो सारे विद्यार्थी एलिजिबल हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी इनरोल्ड हैं, इनका जो है स्टडी मिनिमम स्टडी पीरियड कंप्लीट हो गया है, वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। पीजी डिप्लोमा में इनरोल्ड है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी है प्रोग्राम आप जो है इनरोल्ड है, अपना देख लीजिएगा आपने मिनिमम स्टडी पीरियड कंप्लीट की हो और आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। पीछे से बैक लगा हो या पीछे से कैरी फॉरवर्ड करते हुए यार अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो सारे विद्यार्थी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 6वां पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन की गई है कि एबीसी अकाउंट होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जिनके पास एबीसी अकाउंट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। जिनके पास एबीसी अकाउंट नहीं है वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ इतना है कि आपके जो आधार में नाम है और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए बस। तो अभी ये बता दे रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। और एक चीज नया इस बार पॉइंट ऐड किया गया है, ये कि दिसंबर 2023 का टर्म एग्जामिनेशन जिन विद्यार्थियों ने दिया हुआ है उनके लिए बोला गया है कि उनका रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं है, एग्जाम फॉर्म जब जो चल रहा है वो लास्ट डेट अगर ओवर हो जाता है तब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें, लास्ट डेट के बाद अगर उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से ऐड कर सकते हैं, भर सकते हैं, दिक्कत वाली बात
नहीं है। ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया। ये हर बार की तरह इस बार भी है। प्री रिक्विजिट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म देख लीजिएगा कि आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन ओवर नहीं होनी चाहिए और असाइनमेंट आपने सबमिट किया हो सारा, और आपका जो मिनिमम स्टडी पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, और प्रैक्टिकल वगैरह के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रीजनल सेंटर जारी करेगा, और प्रैक्टिकल वगैरह का शेड्यूल देखते रहिएगा अपने रीजनल सेंटर पे। हॉल टिकट अपने पास रखिएगा ताकि जो फॉर्म भरेंगे हॉल टिकट आएगा तो हॉल टिकट अपने पास रखिएगा ताकि आपके प्रोजेक्ट इवेल्युएशन वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, जो प्रैक्टिकल अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लास के केस में काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, हर बार मैं बताता हूँ, इस बार भी आप समझ लीजिएगा। किसको जो है क्लास कंसीडर नहीं किया जाता है किस एग्जाम को, वो देख लीजिएगा। 1 से 6 ग्रुप या 1 से 6 ग्रुप ओल्ड के केस में मैं बता रहा हूँ, ओल्ड प्रोग्राम जिनका बैचलर डिग्री होगा उनके लिए है। मान लीजिए सेम ग्रुप का सब्जेक्ट किसी भी ईयर में ले लिया, यानी फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने ये चाहे 1 और 7 ले लिया फर्स्ट ही ईयर में, तो वो सेम डेट के पढ़ने वाले हैं। ये सारे सब्जेक्ट सेम डेट के एग्जाम होंगे। अगर इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने एक साथ लिया हुआ है किसी भी ईयर में तो उनका डेट एंड टाइम सेम रहने वाला है। यही चीज बोला गया कुल मिला के। कोर्स का बैकलॉग आप कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर से कई सारे सब्जेक्ट बैक आ रहे हैं आपके साथ में, तो करंट ईयर में देंगे तो उसमें आपको क्लास नहीं माना जाएगा, क्लास कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम में आप इनरोल हैं, बैचलर में, मास्टर में, 2 मास्टर कर रहे हैं, 2 बैचलर कर रहे हैं, 2 डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा। एमपी प्रोग्राम में, जैसे कि एमपी मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में इनरोल्ड हैं तो भी वो भी क्लास नहीं माना जाएगा। सेम सीबीसीएस के केस में भी है, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, नया वाला रिवाइज सिलेबस, ग्रुप 1 में ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, ग्रुप 2 में ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, साथ में नहीं होने चाहिए। सेम बीएससी के केस में भी ऐसे ही है, ये देख लीजिएगा आप लोग। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, तो जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, जो सब्जेक्ट जो भी जिस मीडियम में आपने एडमिशन लिया है, जो जिस भी मीडियम में, उसी मीडियम में आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया है तो इंग्लिश मीडियम में ही आप जवाब दीजिए, हिंदी मीडियम में ले तो हिंदी मीडियम दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कोर्स ड्यूअल लैंग्वेज में ऑफर होते हैं, तो जब आप आंसर स्क्रिप्ट में लिखिएगा तो वहां पे आप किस मीडियम में आंसर देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन किसी अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, कोई भी रीजनल लोकल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बिना इन्फॉर्मेशन का आपका आंसर स्क्रिप्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, इवेलुएट नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि जो दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, कि रिजल्ट डिक्लेरेशन का इंतजार किए बिना अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दे लास्ट डेट ओवर होने से पहले, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई एब्सेंट वगैरह नहीं लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट हो जाएंगे, क्या ऐसा कुछ नहीं है। फेल हो गए तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि मेरा 2 सब्जेक्ट एक ही डेट एंड टाइम पे है, मैं दोनों लिख सकता हूँ, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस बार इसको मेंशन किया गया है इसमें कि सेम सेशन एंड डेट एंड टाइम पे अगर आपका 2 एग्जाम है तो आप दोनों एक साथ नहीं दे सकते, 2 में से एक को चूज करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जेल इनमेट्स एंड ओवरसीज के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और एग्जाम फॉर्म भरने के स्टेप्स और फीस के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे जो रीजन आप चूज कीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं आप तो, लेकिन जहाँ पे आप जिस रीजन में एग्जाम दे रहे हैं उसको रीजन को ध्यान से चूज कीजिएगा, फिर बाद में चेंजेस अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हिसाब होता है, तो आप जितना जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे सेम वही सेंटर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आती है तो registrardsrd@ignou.ac.in पे ईमेल करिए या फोन नंबर पे कॉल कीजिए। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दिया तो ना तो वो रिफंड होगा, ना तो किसी और सब्जेक्ट्स के लिए एडजस्ट किया जाएगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत आती है तो 72 आवर्स आप इंतजार करने के बाद ही कीजिएगा। मान लीजिए सैटरडे संडे पड़ रहा है, उस केस में भी अगर पेमेंट में कोई दिक्कत आ गई तो भी आप 72 घंटे के बाद ही आप दूसरा ट्राई कीजिएगा। एग्जाम फॉर्म भर दिए हैं तो कैसे सर्च कर सकते हैं उसकी डिटेल, यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप अपना पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं एनरोलमेंट नंबर के थ्रू। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ के साथ में, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे जान सकते हैं कि मेरे एरिया में नजदीकी एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है जहाँ पे मैं आराम से इजिली पहुंच सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना, जो भी आपका रीजन है जहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, इसमें उस रीजन को सिलेक्ट कीजिए करके यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो रीजन के सारे जो है एग्जामिनेशन सेंटर ओपन हो जाएंगे। जो आपका नजदीकी है उसको आप सिलेक्ट करके चूज कर लीजिए, उसको एग्जामिनेशन फॉर्म उसके लिए भर दीजिए। और कोई भी केस में जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, हालांकि ये प्रीवियसली जो चले आ रहे हैं वही है, कोई नया ऐड नहीं किया गया इसमें। हॉल टिकट के बारे में बोला गया, हॉल टिकट, इशू ऑफ हॉल टिकट। जनरली जो हॉल टिकट आता है मैं उसके लिए बता दूं, हॉल टिकट आपके एग्जामिनेशन से जो है अप्रोक्सीमेटली जो आपके 5 से 7 दिन पहले आ जाता है, तो इंतजार करते रहिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और कोई हॉल टिकट के लिए दिक्कत है तो आप, अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे जो है termandexam@ignou.ac.in पे ईमेल कर सकते हैं, इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको करना है क्लिक, फिर करना है प्रोसीड। इस तरीके
तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है, आपका कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रीजन चूज करना है, जिस भी रीजन में आप एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो फॉर्म इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो है आगे आप सारी डिटेल फिल कर लेते हैं और यहाँ पे आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बार में 16 ही एग्जाम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 16 ही जो है सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपका लिखा रहता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, यस या नो। यस या नो नहीं आता, पहले आता था बट अभी यस कर दिया गया है, तो जिन्होंने नहीं सबमिट किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, बाद में आप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टार मार्क लग गया है, और स्टार मार्क लग गया है कि यानी कि आपको ये कॉलम फिल करना है, लेकिन आपके पास एबीसी अकाउंट नंबर नहीं है तो कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। यहाँ एनए भी शो कर रहा है, कैसे शो करेगा मैं आगे बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है कि आपके पास एबीसी अकाउंट है या नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे अपना यस करके एबीसी अकाउंट डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो करिए, और यहाँ पे अपना एज पर आधार नेम जो आपका नाम है, मान लीजिए जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं जैसे कि डाल देता हूँ अपना नाम, मेरा नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, जो भी है मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक रहेगा वही मोबाइल नंबर यूज करना है। एज पर आधार जो आपका नाम है, जो मोबाइल नंबर आधार में ऐड है उसको डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे NA शो होने लग जाएगा, यानी कि आपके पास एबीसी अकाउंट नंबर नहीं है, नॉट एप्लीकेबल हो गया है, और अब अपना इजिली आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एबीसी अकाउंट नहीं है तो बिना एबीसी अकाउंट को भी भर सकते हैं, लेकिन बाद में आप अपना एबीसी अकाउंट जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके क्रेडिट आपके एबीसी अकाउंट में चले जाएं, ताकि वहां से आप डिजिटली उसको देख सकें। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट, जितने भी एकेडमिक क्रेडिट्स रहेंगे उसमें ऐड होते जाएंगे आपके। तो जिनके पास एबीसी अकाउंट नहीं है वो भी अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एबीसी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वीडियो, यहाँ पे जाके अपना एबीसी अकाउंट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे क्रिएट करना है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। कैसे, सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर यहाँ पे आप ई पहचान पे जाके अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। कोई सवाल अभी भी रह गया है तो पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।